हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट मंथ। दोस्तों इस वीडियो में हम यस बैंक के फंडामेंटल देखेंगे और कंपनी की न्यूज़ भी है, वो भी कवर करते हैं। क्या न्यूज़ है, फर्स्ट कंपनी का चार्ट देख लेते हैं। दोस्तों ये कंपनी का यस बैंक का चार्ट है। आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में कुछ रिटर्न दिए नहीं है। यहाँ 2019 तक ओनली अच्छे रिटर्न दिए कंपनी शेयर ने अपने शेयर होल्डर्स को, एक 2000% तक रिटर्न है। उसके बाद बैंक की NPA में बढ़ोतरी और एक्सपेंस बढ़ने से सब कंपनी का बैंक की हालत ज़रा डाउन हो गई, तो इससे शेयर डाउन ट्रेंड में है। आज देखेंगे तो आज न्यूज़ के चलते 10% तक, 9.5% तक शेयर में उछाल देखने को मिला है। तो कंपनी की न्यूज़ देख लेते हैं क्या है, जिस वजह से कंपनी के शेयर में एकदम उछाल देखने को मिला है बैंक के। दोस्तों तो ये न्यूज़ है, यहाँ इधर भी लिखा है कि वाई यस बैंक शेयर रोज ओवर 10% टुडे। देखो तो यहाँ लिखा है यस बैंक शेयर प्राइस जूम ओवर 10% इंट्राडे आफ्टर द लेंडर सेड इट वुड कंसीडर फंड राइजिंग वाइड डेप्ट ऑन जून ऑफ यस बैंक क्लेम अप टू 10.60% ऑफ ₹15.19 अगेंस्ट प्रीवियस क्लोज 13.73 रुपीज़। यानी इस न्यूज़ के चल के फंड राइजिंग डेप्ट के जरिए 10 जून को की जाएगी। यस बैंक का शेयर ₹13.73 से ₹10.63% राइज करके ₹15.19 पे चला गया। तो दोस्तों मेन न्यूज़ है, इन मीटिंग ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स ऑफ यस बैंक विल बी हेल्ड ऑन थर्सडे जून 2021 टू कंसीडर एंड अप्रूव सीक शेयर होल्डर अप्रूवल फॉर बोरोइंग राइजिंग फंड। तो दोस्तों फंड राइजिंग करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है इक्विटी शेयर सेल करके। यदि इक्विटी शेयर सेल किए, दो तरीके इक्विटी शेयर सेल किए, फंड राइजिंग किया, तो बैंक को FPO ऐसे इसके जरिए फंड राइजिंग करना रहता है। जैसे लास्ट टाइम भी बैंक ने FPO के जरिए फंड राइजिंग किया था। और दूसरा तरीका है बॉन्ड सेल करके, बॉन्ड, उससे भी कंपनी और बैंक फंड राइजिंग कर सकता है। तो यहाँ जो है बैंक बॉन्ड के जरिए फंड राइजिंग करने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि उनका जो मीटिंग है जून 10, 2021 को होने वाला है। तो उसमें अप्रूवल लेने वाले हैं वो शेयर होल्डर से फंड राइजिंग का, वो इंडियन करेंसी में, ठीक है ना। वैसे भी इंडियन करेंसी में ही होगा फंड राइजिंग, पर यहाँ इन्होंने मेंशन भी किया है इंडियन करेंसी में। और वो रहेगा डिवेंचर फॉर्म में, डिवेंचर बॉन्ड के फॉर्म में रहेगा। तो बॉन्ड में एक दूसरा ये रहता है कि FPO जो होता है वो करंट प्राइस के डिस्काउंटेड प्राइस में लिस्ट करते हैं उसको, जब भी FPO लोन लिस्ट करते हैं तब। पर बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है। बॉन्ड सेल कर राइज करता है तो करंट मार्केट प्राइस पर ही सेल होता है बॉन्ड। जो भी कंपनी का शेयर का यानी बैंक के शेयर का प्राइस चल रहा है वो करंट मार्केट प्राइस पे ही बॉन्ड सेल होता है। तो इसमें एक ये भी है कि अभी कितना फंड राइज करने वाला है, ये कुछ अप्रूवल हुआ नहीं है। हो सकता है कि अभी कितना कम भी हो या ना भी हो, पर ज़्यादातर पॉजिटिव है कि बैंक इस चीज़ का अप्रूवल लेने वाला है फंड राइजिंग करने का। वो 10 जून को पता चले कितना फंड राइजिंग करने वाला और कितना नहीं होने वाला है। और आपने पहले भी देखा होगा NPA वगैरह सब बैंक का की वजह से बैंक का प्रॉफिट है वो माइनस में रहा। ये इस वजह से चलते बैंक का शेयर भी बहुत डाउन रहा और बैंक का जो प्रॉफिट है और सब मार्जिन पे भी असर पड़ा है। फंडामेंटल भी देख लेते हैं बैंक के। तो दोस्तों जैसे कि नाम आपको पता ही है, यस बैंक बैंक है, बैंकिंग सर्विसेज वगैरह सब देता है। मार्केट कैप देखेंगे तो 37,763 करोड़ का है। करंट प्राइस 15 रुपये है, हाई लगा है 32 रुपये और लो 11 रुपये 10 पैसा है। स्टॉक पी नहीं है, स्टॉक वैल्यू 8.66 रुपया है और डिविडेंड यील्ड 0 नील है। ROC 3.26% और ROE माइनस में 16.1%, फेस वैल्यू 2 रुपये है। अभी प्रोज देखें तो बैंक के पास एक भी प्लस पॉइंट नहीं है। कौन्स में पूरा भरा पड़ा हुआ है। देखेंगे यहाँ पे कंपनी ऑल हैज लो इंटरेस्ट कवरेज, कंपनी हैज डिलीवर्ड
पुअर सेल्स ग्रोथ कम पिछले 5 सालों में पुअर सेल्स रहा कंपनी 8.17%। कंपनी है जो लो रिटर्न इक्विटी 25.19% तक पिछले 3 सालों में इक्विटी पे लो रिटर्न दिए कंपनी में, और कंटिन्यू लाइबिलिटी भी अच्छी खासी कंपनी पे। कंपनी माइट भी कैपिटलाइज द इंटरेस्ट कॉस्ट और अर्निंग इंक्लूडिंग एंड अदर इनकम और ₹3,436 करोड़, तो सब माइनस पॉइंट है बैंक के पास। क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं जो मार्च 2019 में 7,856 का रेवेन्यू आ रहा था, तो आप हर साल देखेंगे तो थोड़ा डाउन होता गया ये क्वार्टर में, हर क्वार्टर में। और मार्च 2021 में देखेंगे तो 3,988 का ये रेवेन्यू आया। और फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखेंगे तो सब माइनस में है, टोटल माइनस में। क्या फिगर में बोल के भी कोई फायदा नहीं है जब माइनस फिगर है तो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आप देखेंगे तो ये माइनस में है, थोड़ा इधर प्लस में दिखा माइनस में है। नेट प्रॉफिट माइनस में और थोड़ा प्लस में है, तो एक दो कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट में है तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, पर माइनस में ज़्यादा है। प्रॉफिट एंड लॉस ईयर बेसिस पे देखेंगे तो मार्च 2014 में रेवेन्यू 9,981 करोड़ था, तो ओवरऑल इधर आप रेवेन्यू देखेंगे तो बड़ा अप ट्रेंड में है कंपनी का, बैंक का। मार्च 2020 में 20,039 का रेवेन्यू आया। पर आप फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखने जाएंगे तो मार्च 2014 में प्लस में था 662, पर यहाँ अभी पिछले 3 सालों से माइनस में चल रहा है, 8,000, 32,000 ऐसा फिगर माइनस में है। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आप देखेंगे तो माइनस में है पिछले सालों का। नेट प्रॉफिट स्टार्टिंग के कुछ सालों में अच्छा है, प्लस में है, पर अभी लास्ट ईयर के सालों में -16,000, 3,000 माइनस में है। और कंपाउंड सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे तो सब माइनस में है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ कुछ नील है। कंपाउंडर स्टॉक प्राइस CAGR माइनस में है, इक्विटी पे रिटर्न माइनस में है। बैलेंस शीट में देखेंगे तो मार्च 2021 रिजर्व कंपनी को 19,185 के, पर कर्ज देखो 2,19,102, ह्यूज अमाउंट है कर्ज की। कैश मार्च 2021 20,840 का नेट कैश है कंपनी पे। एक शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो FIs का 13.77% है, DIs पे 46.7% और बाकी पब्लिक पे है। देख लेते हैं कुछ शेयर, नहीं प्लेस तो कुछ रखे ही नहीं, प्रोमोटर्स पे ही नहीं है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं आज न्यूज़ के चलते क्वांटिटी ट्रेडेड 56,60,89,990 इतना ट्रेड हुआ, और डिलीवरी भी उठाया 30.74% का। अभी न्यूज़ के चलते अभी 2-3 दिन तक लोगों डिलीवरी उठाएंगे, तो देखो 10 तारीख को क्या होता है। तो ये है, तो आप देख सकते हैं कंपनी के यानी बैंक के फंडामेंटल जो सब तरह से डाउन है। लॉन्ग टर्म में तो आप देखो आपको का इन्वेस्टमेंट करने जैसा तो दिख नहीं रहा। तो दोस्तों ये थी न्यूज़ यस बैंक की, और फंडामेंटल भी आपने देख लिए कैसे हैं। आप विचार करो और अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।